वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे थे, टिकट एल्बम। उसमें उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया। अब तक हमने टिकट एल्बम जो हमारी कहानी है उसके बारे में उसमें इतना जाना कि राजप्पा और नागराजन नाम के दो बच्चे हैं। पहले से राजप्पा के पास एक एल्बम रहता है, सारे बच्चे उसी के इर्द गिर्द, जब तक एल्बम रहता है सारे बच्चे उसी के आसपास रहते हैं। लेकिन एक समय बाद क्या होता है, नागराजन के मामा जी जो हैं वो नागराजन के लिए एक एल्बम भेज देते हैं सिंगापुर से। जैसे ही वो एल्बम नागराजन को मिलता है तो सारे बच्चे नई चीज़ को देखने के लिए नागराजन के पास चले जाते हैं और राजप्पा का एल्बम वो देखना बंद कर देते हैं और सभी नागराजन का जो एल्बम है उसी की बड़ाइयाँ करते हैं। यहाँ तक कि कृष्णन नाम का एक लड़का जो कि हमेशा राजप्पा का एल्बम देखता था या राजप्पा के साथ रहता था, वो भी नागराजन के एल्बम की बड़ाई करने लगता है। और किस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है वो हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 में बच्चे देख लें एक बार। राजप्पा को लगा, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आज। इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि किस तरह से बच्चे एक कोरस के रूप में एक संगीत गाने लगते हैं कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है भाई कूड़ा है। इस तरह से बच्चे गाने लगते हैं कि राजप्पा का एल्बम कूड़ा है भाई कूड़ा है, सताने के लिए करते हैं ना बच्चे। तो इसी तरह से राजप्पा के एल्बम को बुरा भला कहने के लिए वो इस तरह सारे बच्चे इस तरह से गाने लगते हैं। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। इतना सब सुन करके राजप्पा को क्या लगा कि अपने एल्बम के बारे में अपन बार बार बात करेंगे तो वो बिना मतलब है, उससे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। उसने कितने मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। राजप्पा क्या सोच रहा है कि उसने कितनी मेहनत की है और उसके बाद उसने अब तक ये टिकट जमा किए, लेकिन नागराजन को उसके मामा जी ने एक ही दिन में जो एल्बम भेजा है उसी की वजह से उसके सारा जो एल्बम की जो सारी शान थी वो ख़राब हो गई। बच्चों के बीच में जिस तरह से उसका एल्बम फेमस था, वो नागराजन के पास एक ही दिन में जो एल्बम आया है उसके कारण से सारी वो उसकी प्रसिद्धि है वो समाप्त हो गई। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा क्या सोच रहा है कि भाई एक दिन में नागराजन के पास जो एल्बम आ गया, मैंने तो पता नहीं कितने दिनों से डाक टिकट इकट्ठे किए, उनको एक एक करके एल्बम में लगाया, उसके बाद मेरे को इतना जो एल्बम है वो इतना मेरा प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन नागराजन के पास मामा जी ने एक बार एल्बम भेजा और उसी एक दिन में वो सारा उस एल्बम का मालिक भी बन गया और वो अपने एल्बम को लेकर के प्रसिद्ध भी हो गया, जबकि उसने डाक टिकट इकट्ठा करने के लिए मेरी जितनी मेहनत नहीं की। तो राजप्पा का कहने का मतलब है वो बिना मेहनत के ही प्रसिद्ध हो गया। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। जैसे आप छोटे बच्चे को या किसी भी बड़े को किसी और व्यक्ति पर गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, या किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान रहता है तो अपने मन में उस चीज़ को लेकर के चिंता करता रहता है मन ही मन में, लेकिन बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी। स्कूल जाने में अब उसको शर्म आने लगी क्योंकि उसको पता था कि वहाँ जाएंगे तो वो सब नागराजन के एल्बम के पास बैठे रहेंगे, उसको देखते रहेंगे और नागराजन के एल्बम से मेरे एल्बम की तुलना करते हुए मेरे को चिढ़ाएंगे। तो राजप्पा को अब स्कूल जाना भी बुरा लगने लगा। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा का मतलब वो हमेशा हर दिन घर पे ही बैठा रहता था, कमरे में ही। और राजप्पा ने मतलब बाहर जाना, जो शनिवार और इतवार को टिकट इकट्ठा करता था अपने एल्बम के लिए, तो उसने वो भी बंद कर दिया। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। स्कूल नहीं जाता तो सारे दिन घर पे बैठा रहता और एल्बम को कभी पलटता, कभी वापस से बंद करके रख जाता, रात को फिर सो जाता।
सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसकी राजप्पा की जीवनचर्या किस तरह से चल रही थी कि अपने एल्बम को देखता, उसके बाद उसको सारे दिन देखता रहता, शाम को रख देता, रात को सो जाता, फिर अचानक से पता नहीं रात को अचानक से याद आता और जहाँ उसने रखा हुआ था एल्बम, वहाँ से उठ करके एल्बम को निकालता और वापस से उसको वापस से पूरा देखने लगता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। जब किसी को आप बार बार उसकी चीज़ की बुराई करेंगे तो एक समय बाद उस व्यक्ति को, जिसकी वो वस्तु है ना, उसको भी उसमें बुराइयां नज़र आने लगती हैं। और राजप्पा तो फिर भी छोटा बच्चा था, तो उसको भी क्या लगने लग गया, जब सारे बच्चे कह रहे थे कि नागराजन के सामने तेरा एल्बम जो है वो कूड़ा है, यानी कि कुछ नहीं है, तो उसको, राजप्पा को भी क्या लगने लग गया कि शायद सारे बच्चे सही कह रहे हैं कि मेरा जो एल्बम है वो सच में कूड़ा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। एक दिन शाम को उसने सोचते सोचते यह तय कर लिया कि वह एक बार नागराजन के घर जाएगा, तो वह नागराजन के घर चला गया। अब कोई कितना अपमान सहे, बार बार अपमान हो रहा था ना एल्बम को लेकर के, तो नागराजन के पास जो एल्बम था उसको देखने के लिए वह उसके घर पर चला गया। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। राजप्पा को बहुत अधिक गुस्सा आ गया, रोज़ रात को इस चीज़ को लेकर के सोचता, कभी कभी अपने एल्बम पर गुस्सा करता। तो एक दिन अचानक उसने शाम को क्या सोचा कि अब इतनी इंसल्ट खूब हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे बेइज्जती, और सीधा नागराजन के घर चला गया। और क्या सोचता हुआ जा रहा है कि भाई नागराजन को एक दिन में एल्बम मिल गया, इसको अंदाज़ा भी नहीं है कि डाक टिकट किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं अलग अलग स्थानों के, अलग अलग देशों के। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। राजप्पा क्या सोचता हुआ जा रहा है रास्ते में कि उसको तो, नागराजन को तो ये भी नहीं पता कि बड़े टिकट के ज़्यादा पैसे लगते हैं कि छोटे टिकट के ज़्यादा पैसे लगते हैं, दूर देश के जो टिकट है उनके ज़्यादा पैसे लगते हैं या पास में जो देश स्थित है उनके ज़्यादा पैसे लगते हैं। भाई कौन सा टिकट कितने में आता है उसको कैसे पता होगा। मेरी तरह अगर वो घूम घूम करके शनिवार इतवार को या खरीद करके डाक टिकट जमा करता, उनको एल्बम में लगाता, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा रहता। लेकिन नागराजन ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसको तो पता ही नहीं है कि कौन से डाक टिकट की कीमत क्या है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें ट्रका कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्ला बनाया है। राजप्पा क्या सोचते हुए जा रहा है कि उसके पास जितने भी अच्छे डाक टिकट हैं, किसके पास, नागराजन के पास, तो वो उल्लू बना करके, यानी कि बेवकूफ़ बना करके उससे वो डाक टिकट ले लेगा। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। वह अपने आप को मतलब विश्वास देता हुआ जा रहा है कि नागराजन कौन से खेत की मूली है। अगर मैं करना चाहूँगा, ढूंढना चाहूँगा या उसको बेवकूफ़ बनाना चाहूँगा, तो मैं उसके जो डाक टिकट अच्छे वाले हैं वो सारे मैं ले लूँगा और उसके हाथ कुछ नहीं रहेगा। किस खेत की मूली का मतलब ये होता है कि भाई मैं सबको जब उल्लू बना सकता हूँ, सबको जब मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो मैं नागराजन को भी बना सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो सभी आदमियों की तरह सामान्य व्यक्ति है। राजप्पा नागराजन के घर पहुँच करके ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने भी नहीं टोका। वहाँ जब घर पे पहुँचा तो राजप्पा जो था वो सीधा नागराजन के सेकंड जो मंजिल थी, सेकंड फ्लोर, उस पर चला गया। अब वो रोज़ आता जाता था, तो इसके लिए उसके माता पिता, नागराजन के जो माता पिता थे, उन्होंने भी उसको नहीं रोका। ऊपर पहुँच करके वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। वह सीधा ऊपर गया और नागराजन का जो मेज़ थी वहाँ पे, उसके पास एक कुर्सी लगी हुई थी, उस कुर्सी पर जा कर के बैठ गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी, वो ऊपर आ गई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा। कामाक्षी भी आती है, क्या कर रही है, जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा है उसी चीज़ का जिक्र कामाक्षी भी कर रही है आती कि भैया तो शहर गए हैं। इतना बोलने के बाद कामाक्षी क्या कहती है कि तुमने भैया का एल्बम देखा। राजप्पा के हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। भाई किसी चीज़ को लेकर के आप जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते,
सामने वाला अगर बार बार उसी टॉपिक को लेकर के बात करे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो राजप्पा को पहले से गुस्सा आ रहा है, तो उसने केवल हूँ में जवाब दिया अकड़ करके। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। कामाक्षी भी उसी एल्बम की बड़ाई करने लग गई, बोले कितना सुंदर एल्बम है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि पूरी स्कूल में उसके जितना बड़ा एल्बम किसी के पास भी नहीं है। तुमसे किसने कहा? गुस्से में आकर के राजप्पा क्या पूछता है कि तुमसे किसने कहा ये कि भाई उससे बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है? भैया ने। वह कुड़ गया, यानी कि और ज़्यादा चिढ़ गया अंदर से दुखी होकर के, और उसको गुस्सा आ गया मन ही मन में। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। गुस्से में आकर के क्या बोलता है, जब आप किसी के सामने दूसरे की चीज़ की बुराई करोगे और उसकी चीज़ को छोटा बताओगे तो गुस्सा आना ही है। राजप्पा को भी आ गया, क्योंकि उसके एल्बम को वो छोटा बता रही थी और नागराजन के एल्बम को सबसे बड़ा। तो राजप्पा क्या कहता है कि भाई बड़ा होने से क्या होता है? एल्बम बहुत बड़ा होने से क्या होता है? कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। कामाक्षी कुछ देर तक बैठी रही राजप्पा के पास और फिर धीरे धीरे उठ करके नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा था, बंद था। क्यों ना उसे खोल करके देख लिया जाए। अब ये नागराजन क्या चीज़ ढूंढ रहा है? नागराजन ढूंढ रहा है, सॉरी राजप्पा क्या ढूंढ रहा है? जो नागराजन का एल्बम था, उसके जो डाक टिकट थे, उनको ढूंढ रहा है। तो उसने किताबों को टटोला, वहाँ उसको नहीं मिला। तो नीचे एक दराज थी, उसमें उसका ताला बंद हुआ था, उसमें चाबी लगा करके उसने सोचा कि एक बार अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। मेज पर से उसने चाबी ढूंढी और उसका ताला खोल करके एल्बम निकाल लिया। सीढ़ियों के पास उसने एक बार झांक करके देखा, फिर जल्दी से में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। एक बार वो सीढ़ियों की तरफ गया कि नीचे से कोई आ तो नहीं रहा चोरी चुपके, और उसके बाद वापस आकर के उसने दराज खोला तो सबसे ऊपर ही एल्बम रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जो आपने देखा था ना सबसे पहली लाइन कि भाई मेरे इसको चुराने वाला बहुत बेशर्म है, और जब तक सूर्य पूर्व में उगेगा पश्चिम में अस्त होगा तब तक ये जो एल्बम है वो मेरा और सिर्फ मेरा है। तो ये लाइनें जो हैं उसने वापस से पढ़ी राजप्पा ने, तो उसको डर लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। उसने क्या किया, एल्बम को अपना जो कमीज पहन रखा था उसने उसके नीचे फंसा लिया और वापस से दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर करके घर की ओर भागा। उसने क्या किया, सबसे पहले देखिए दराज खोली, उसके बाद सबसे ऊपर दराज में एल्बम रखा हुआ था, उसने एल्बम उठाया और वहाँ से जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला तो उस पर वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसको डर लगा, तो उसने अपने कमीज के नीचे उस एल्बम को छुपा लिया और वहाँ से घर की तरफ भागने लग गया। यानी कि एक तरह से उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया। तो अब तक की क्लास में या पिछली जो भी क्लास है सब मिला करके हमने ये चीज़ देख ली कि राजप्पा का एक एल्बम था जो डाक टिकट जमा करता था। सारे दोस्तों के बीच राजप्पा का एल्बम फेमस था, प्रसिद्ध था, क्योंकि उसके जितना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं था। राजप्पा ने अपने डाक टिकट जो है ना वो अलग अलग देशों के डाक टिकट उसमें जमा किए मेहनत करके, शनिवार इतवार को घूम घूम करके खरीदे। लेकिन नागराजन को जैसे ही मामा जी ने एल्बम भेजा उस एक दिन में ही एल्बम की, राजप्पा के एल्बम की कीमत कम हो गई लोगों की या बच्चों की नज़रों में, और उसने सब बच्चों ने नागराजन के एल्बम की बड़ाई करना और राजप्पा के एल्बम की बुराई करना प्रारंभ कर दिया। इस चीज़ से राजप्पा चिढ़ गया और चिढ़ करके उन सब से लड़ करके या उनसे दूर रहने लगा, स्कूल से छुट्टियां करने लग गया, घर पे ही रहने लग गया। उसके बाद एक शाम को उसने अचानक सोचा कि आज मेरे को राजप्पा नागराजन का जो एल्बम है वो जा कर के देखना है। तो वहाँ से वो कहाँ चला गया, वहाँ से वह नागराजन के घर गया और उसके बाद वहाँ से उसने दराज खोल करके एल्बम ले लिया। इससे आगे की क्लास जो है वो हम अपनी अगली उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।